बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु का माला माल धमाल सेजिटेरियस यानी धन और राशि बुर्जिकॉस के लिए दो सैयारे सब पर भारी पड़ने वाले राहु केतु बिग मनी गेम स्टार्ट्स फॉर 18 मंथ्स के हवाले से आज बात करेंगे। सुपर गेम चेंजर्स राहु एंड केतु आर बैक के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को बेहतरीन नताइज के लिए अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आइंदा आने वाले 1.5 साल के अंदर राहु और केतु का जो ट्रांजिट होगा ये आपकी ढैया यानी आपके ऊपर जो ढैया लगी है आपके आप सब जानते हैं कि जितने भी सेजिटेरियस बाई मून साइन है उनकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो चुका है। 29 मार्च 2025 के राहु और केतु इससे आपको बाहर निकालेंगे, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट जितना भी शनि का होगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, रिपेयर मोड से आपकी लाइफ को गुजारना, पैसे के मामला आपके अच्छे करना, जॉब करियर कारोबार से बड़ी खुशखबरी सुनना, ऐसे कुछ मामला आइंदा 1.5 साल में बनेंगे। आपके 4th हाउस के अंदर जहाँ पे शनि सैटर्न तो 29 मार्च 2025 को परिवर्तन कर चुका है, आ चुका है, यानी कि आइंदा 2.5 साल के लिए शनि सैटर्न यहाँ आपकी ढैया शुरू करके गया, आपकी ढैया शुरू हो चुकी है। और यहाँ 4th हाउस में शनि सैटर्न बैठे, लेकिन यहाँ राहु भी मौजूद है। अब राहु और शनि का गठजोड़ बन के 2 ग्रही तो बन रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये 4th हाउस आपका ऐसा घर है जहाँ पे 6 ग्रही राजयोग, 5 ग्रही राजयोग यानी 5 सैयारों को टकराओ, फिर 4 सैयारों को टकराओ अभी बना हुआ है, फिर 3 सैयारों का, इस तरह से 2 ग्रही राजयोग भी यहाँ बनेगा। इस सवाल से भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा शनि के हवाले से, आपकी ढैया के हवाले से, राहु और केतु के ट्रांजिट के हवाले से बड़े बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे। इस तरह केतु की अगर हम बात करें, केतु भी प्रेजेंट में अगर बात करें, प्रेजेंट में राहु भी हमने आपको बताया कि आपके 4th हाउस में। इसी तरह केतु की बात करें तो केतु आपके 10वें घर, आपके जॉब के घर, आपके प्रमोशंस के घर, आपके अलाउंसेस बोनसेस के घर के अंदर ये मौजूद है। अभी 18 मई चुके ज़्यादा दूर नहीं है, महीना ही समझ लें, महीने से कम है। आज 24 अप्रैल है, इस हवाले से 18 मई तक बात करें, राहु आपको मजीद और क्या कुछ देने वाला है, केतु आपके क्या क्या चीज़ें इजाफे करेगा, क्या क्या चीज़ें बनाएगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और आगे आने वाले 1.5 साल में क्या कुछ ये दोनों देने वाले हैं, इसके हवाले से भी आज हम बात कर रहे हैं। जितने भी स्मोकर्स हैं, पान गुटखा छालिया, ये टिप ऑफ द डे इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि पान गुटखा छालिया कोई भी किस्म के नशे के आदी है, इवन शराब नोशी या कुछ इस किस्म के, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप कोई बर्तन में करेले का और नीम के पत्तों का बराबर बराबर यानी कि 10-15 या उससे भी ज़्यादा पत्ते आप ले लें। नीम के पत्ते आसानी से आपको अपने घर के पर कहीं से भी आपको कोई ना कोई पेड़ नज़र आ जाएगा। नीम के पत्ते और करेला, छोटा सा करेला, यानी छोटा सा करेला, उसका भी अगर एक सिंगल यूज़ है, आप अकेले यूज़ करें तो आधा करेला काट के डाल दें जूसर ब्लेंडर में, और प्लस नीम के पत्ते 10-15 या 20 पत्ते भी डाल सकते हैं, और उसको ग्राइंड करके इसका जूस बना लें। पानी वानी मिक्स करें, इसको पी सकते हैं। देखिए बड़ा कड़वा होता है, पिया जाएगा कि नहीं, या आपको वॉमिटिंग या मतली आना शुरू हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पी सकते तो इसी पानी को किसी बड़े बर्तन में, थाली वगैरह में डाल के उस पर चढ़ जाओ, यानी पैर उसमें डुबो दो, और डुबो कर यानी पैर उसके अंदर टच होना चाहिए, आपके पैर के थ्रू ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। आपने पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे ज़्यादा जो स्मोकिंग की है, या गुटखा पान छालिया, जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में लिए, इवन कॉफ़ी पिया, चाय पिया, या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो आपको मारने के लिए काफ़ी, यानी कि धीमा जहर जितना भी इस्तेमाल किया है, ये सबसे जान छुड़ा देगा आपको। डिटॉक्सिफाई बॉडी होते जो चल नहीं पा रहे, यानी कि व्हील चेयर पे आ गए, ऐसी हालत है, यानी कैंसर ने ऐसा हाल किया है, या कि कोई और बीमारी है, पथरी हो गई है, या कोई और बीमारी चल रही है, तो उसका भी हल इसमें मिलेगा। कोशिश करें, इसको यूज़ करें। उस वक्त तक आपको इसके ऊपर खड़े रहना है, खड़े रह के अगर पैरों को हिलाते रहें यानी ऊपर नीचे, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं कर पाते तो बैठ जाए, बैठ के करें, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपके मुंह में कड़वाहट आएगी। ये कड़वाहट आने के बाद भी 15 मिनट तक ये प्रोसेस को आपको जारी रखना है। इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर, मेरा दावा है 2 महीने के अंदर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो आपका कैंसर बना रहा है, जो क्लॉटिंग्स बना रहा है, जो रसोली पथरी सिस्ट ये सब बना रहा है, ये सब निकल जाएगा। लीवर को, फैटी लीवर से निजात मिलेगी, कैंसर जैसी बीमारी तक को भी काफ़ी हद तक बाहर खींच निकालेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि स्मोकर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, नशा लेने वालों की बात कर रहे हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी बेहतर होगा। आगे हम बाकी लोगों के बारे में भी बताएंगे, हम कैंसर के बारे में भी बताएंगे, हम डायलिसिस के बारे में भी बताएंगे, इससे आपकी जान छूट जाएगी। यानी ये प्रोग्राम आपका एस्ट्रोलॉजी का तो है, लेकिन साथ में ये छोटी छोटी टिप्स बहुत सारे घरों में खुशियाँ बखेरेगी, लाखों का खर्चा आपका बचाएगी। तो बात को आगे बढ़ाते,
पिछले पूरे 1.5 साल यानी कि लास्ट जब राहु आपके 4th हाउस में आया हुआ है, अभी भी मौजूद है, तो आपकी हैप्पीनेस के ऊपर पहरा डाल के बैठा है। आपकी खुशी, आपकी खुशहाली, आपकी तरक्की, हर लिहाज से आपकी खुशहाली पर एक ब्रेक लगा हुआ है। यानी आप खुश नहीं हो पा रहे, आप अंदर से इत्मीनान महसूस नहीं कर रहे, आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से। आप कुछ स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कोई ना कोई परेशानियों में घिरे हुए हैं, और ये सब राहु की वजह से होता है। आपने लास्ट 1.5 साल में ज़रूर देखा होगा। अब ये लास्ट टाइम आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ, मूड साइन मालूम कर लो। आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाओ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है, अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है, प्लेस ऑफ बर्थ मालूम है, ये 3 चीज़ें मालूम है, तो फिर आसानी से मूड साइन मालूम हो जाएगा। आप यूट्यूब पे जाकर वहाँ पे सर्च में लिखो नेम गुरु मून साइन, और ये लिखने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगी, उसको देखो, आप मून साइन फौरन निकालोगे। एक बार मून साइन मालूम हो गया ना, आपको सन साइन तो मालूम है, मून साइन मालूम हो गया, जिंदगी भर का काम आसान हो जाएगा। फिर आप वीडियो को मून साइन से ही देखोगे, और फिर कमेंट्स भी आपके पॉजिटिव आएंगे। जहाँ आप उखड़े उखड़े रहते हो कि हमारी ये चीज़ें काम नहीं कर रही है, आपने जो जो बताया वो हम पर लागू नहीं हो रहा, वजह यही है कि ज़्यादातर आप सन साइन से देखते हो, मून साइन से नहीं देखते। कोशिश करो मून साइन से देखना। 7:30 ढैया ये सब मून साइन से लगता है, सन साइन से नहीं लगता। इस वजह से रिजल्ट भी एक्यूरेट आपको मून साइन से ज़्यादा मिलता नजर आएगा। बतौर ख़ास मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्कॉर्पियो सन साइन से, और मैं वीडियो सन साइन से नहीं देखता, मैं देखता हूँ इसको एक्वेरियस के हवाले से, क्योंकि मेरा मून साइन एक्वेरियस बनता है। इस तरह आप लोग भी अपना मून साइन ढूंढो और आज से ही मून साइन से देखना शुरू करो। आपकी ख्वाहिशात तो पूरी भी होंगी, आपको अपनी मर्जी की चीज़ें भी मिली होंगी, आप काम में आगे भी बढ़े होंगे, लेकिन वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो इत्मीनान, वो सेटिस्फैक्शन, उसकी दूरी वो नहीं बन पा रहा। वो कहीं ना कहीं अंदर कमी आप महसूस कर रहे होगे। आपका डबल माइंडेड का होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, या किसी पे अंधा एतमाद करके नुकसान उठाना, किसी को अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी यकीनन कहीं ना कहीं हुए होंगे। पिछले 1.5 साल में केतु का भी 10वें घर में बैठना, हर लिहाज से जॉब के अंदर अनसेटिस्फाइड रहना, गैर इत्मीनानी कैफियत का रहना, अपने अंदर आपका मुकम्मल यकीन ना होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, आपके विल पावर, आपकी क़ुव्वत इरादी, खुद एतमादी में कमी का होना, ऐसे मामला 1.5 साल में केतु ने भी आपके 10वें घर में बनाए होंगे। कहीं ना कहीं आपने बॉस से उलझ जाना, कोई आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, जॉब का चले जाना, जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम, जॉब मिलने में प्रॉब्लम, जॉब करने में प्रॉब्लम, दुश्मनों का सर उठाना, या लटकती तलवार की कब जॉब चली जाएगी, ब्लैक लिस्ट में आ जाना, या कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना, कोई ना कोई अपने सपोर्ट की कमी देखना अपनी जॉब लाइफ में, जहाँ अपने कुलीग्स, अपने सीनियर्स, अपने बॉस से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, या कोई ना कोई आपका खुद भी दिल ना लगना जॉब में, ऐसे मामला ये बनाता है नजर आएगा आपको केतु। 18 मई तक राहु और केतु इन दोनों की ये चीज़ें जो ये कर रहे हैं ये जारी रखेंगे। आपको खुद अपने अंदर मजहब से कनेक्टेड रहना होगा। जब आप मजहब से कनेक्टेड रहे तो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बच पाओगे। 18 मई अभी भी बाकी है, 1 महीने से कम दिन है, लेकिन इससे भी आप गुजर जाओगे। उसके बाद जो शानदार दौर आएगा उसमें आप देखिए राहु केतु क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे अपनी जॉब के हवाले से आपके अंदर सुस्ती का होना या लेजीनेस का होना, काम को पेंडिंग पे डालना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसे मामलात होना, जी उकता जाना काम करने से, ऐसे मामलात भी केतु बनाता नजर आ रहा होगा आपको। पिछले 1.5 साल में आपकी वालदा से कोई लड़ाई झगड़ा होना, या आपको लेके वालदा का बहुत सोचना, फिक्र करना, या घर के किसी मामले को लेके वालदा का टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में चले जाना, परेशानियों में चले जाना, बहुत सोचना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा घबराहट का फील करना, बीमार हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर का शूट करना, स्पाइक करना, या कोई और मसले खड़े होना, ऐसे मामला आपने देखे होंगे। वालदा की तबीयत बिगड़ना, या आपको लेकर बहस करना, आप कुछ ऐसा बोल देना कि आप उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसे मामला भी यकीनन देखे। कहीं ना कहीं वालदा को लेके कोई ना कोई टेंशन आप ज़रूर फेस कर रहे होगे। अभी भी 1 महीना बाकी है तकरीबन। इसमें अगर आप प्रॉपर्टी का कोई काम कर रहे हो, घर बेचना खरीदना, फ्लैट खरीदना बेचना, या ज़मीन खरीदना बेचना, रेंट पे देना, इस तरह के काम कर रहे हो, ज़मींदारी, खेती बाड़ी का काम, कोई भी काम करो, जल्दबाजी में नहीं करना, किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताने, और जल्दी में जो भी किया हुआ रियल स्टेट से जुड़ा काम, जमींदारी, खेती बाड़ी से जुड़ा, ये बड़ा नुकसान कर जाएगा। तो इसमें थोड़ी आपको एहतियात रखनी होगी। अब 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026, 1.5 साल के लिए, यानी 18 महीने के लिए आइंदा कुछ ऐसा होने जा रहा है कि राहु यहाँ से निकल के, चौथे घर से निकल के तीसरे घर, क्योंकि ये रिवर्स में चलते हैं राहु और केतु, तो ये आपके 3rd हाउस में, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने के घर, आपके हर लिहाज से शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के घर में आ जाएंगे। वहीं केतु की बात करें तो ये भी रिवर्स में चलते हैं, तो 10वें घर को छोड़ के 9वें घर, यानी आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर ये आ जाएंगे आइंदा 1.5 साल के लिए। अब यहाँ पे राहु का 3rd हाउस में आना आपके लिए सुपर से ऊपर रहेगा। हर लिहाज से एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी राहु 3rd हाउस में आता है, ये आपको चतुर और चालाक, आपको आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपकी अक्लानी ताकत है, आपके समझ बूझ के मामला इतने अच्छे होंगे,
इतने अच्छे तरीके से आप काम करोगे कि हर लिहाज से आपकी समझ-बूझ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आपकी समझ-बूझ की वजह से ऐसे फैसला करोगे जिससे बड़ा फ़ायदा उठाते हुए भी आप लोग नज़र आओगे। राहु की वजह से चौथे घर में जो आपकी सुख के घरों में, यानी सुख का घर आपका चौथा घर है, इस पे पहरा लगा हुआ था राहु का। राहु का एक ब्रेक लगा हुआ था कि खुशी नहीं मिलेगी, अनसेटिस्फाइड रहोगे, परेशानियों में रहोगे, टेंशन डिप्रेशन में। ये चीज़ें ख़त्म होते हुए आपको 18 मई से ऑनवर्ड्स नज़र आएंगी। कोई ज़मीन और जायदाद के हवाले से कोई तनाज़ात चल रहे थे, या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई पेनल्टी आई हुई थी, कोई चालान कटा हुआ था, कोई बड़े प्रॉब्लम्स में गिरे हुए थे, उससे बाहर आना, कोर्ट कचहरी के किसी को लीगल मैटर से उससे बाहर आना, ऐसे मामला भी 18 मई के बाद बनते नजर आएंगे जब राहु आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएंगे। राहु का थर्ड हाउस में आना आपकी जितनी भी रुकावटें थी काम के अंदर, जितनी भी बंदिशें थी, जो भी काम डिलेज हो रहे थे या काम का बिगड़ना, ये बनना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि कोई चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आपके प्लान्स का एग्जीक्यूट करना, उससे फायदा उठाना, आप जो कुछ सोच रहे थे वैसा कर पाना, ऐसा मुमकिन बनता नजर आएगा। यहाँ पे शनि की तरफ से आपका सवाल होगा कि हमारी तो ढैया चल रही है, सब कैसे मुमकिन है। वो अपनी तरफ काम कर रहा है। देखिए, एक अलग सैयारा है शनि सैटर्न, वो अपने नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। नेगेटिव किस तरह? आपको जिम्मेदार बना देगा। आप जिम्मेदारी से काम करोगे, आप दौड़ धूप करोगे, अपने आप को थकाओगे, मेहनत करोगे, मेहनत करके पैसा कमाओगे, यानी हर लिहाज से अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव भी करोगे, यानी फायदे भी उठाओगे। ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव होगा, लेकिन आपकी मेहनत करना, अपने परायों की पहचान का होना, आपको धोखा भी इसके अंदर मिलेगा। आपको ऐसे रिश्तेदार भी मिलेंगे जो आपको वक्त पड़ने पे काम नहीं आएंगे। आपको पता चल जाएगा कौन अपना है, कौन पराया है। आपकी मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाओगे। ये सब शनि की, सैटर्न की तरफ से। ऊपर से जो सोने पे सुहागा के राहु और केतु भी इसमें टेक पार्ट करेंगे। ये भी आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आपके लिए यही रहेगी कि जो रुकावटें आपकी खुशी के घर के अंदर थी, आप खुश नहीं थे, आप परेशान थे, आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में थे, इन सब से निकलते हुए आप नजर आओगे 18 मई 2025 से, क्योंकि राहु आपके थर्ड हाउस में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके ऑनलाइन बिजनेस का चलना, चाहे फ्रीलांसिंग करते हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे फेसबुक इन्फ्लुएंसर, चाहे डिजिटल मार्केटर हो, चाहे टिकटॉकर हो, आपके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स का एकदम से बढ़ना और तेजी से बढ़ना ऐसा मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से पैसा भरपूर अपने बैलेंस मुल्क से, कोई आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, आप करियर के थ्रू यहाँ से सामान बेचते हो, वहाँ से पैसा लेते हो, या कोई ट्रेडिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उसमें भी भरपूर पैसा समेटते आइंदा 1.5 साल आप लोग नजर आओगे। आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हो, डिजिटल क्रिएटर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, हर लिहाज से आप पैसा भरपूर छापोगे। आपका वर्कहॉलिक हो जाना, सख्त मेहनत करना, काम को पेंडिंग पे नहीं डालना, आखिरी लिमिट तक मेहनत करना, सख्त मेहनत करना, ये आपको आगे लेके जाएगा। आपके होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का काम है, या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स के हवाले से, टिकटिंग के हवाले से, या फिर जो लोगों को, जैसे बैरन मुल्क से लोग आते हैं उनके हवाले से कोई काम करते हैं, उसमें भी, या गाइड के तौर पे, या फिर इस तरह के काम करते हैं, तो उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ऑयल, पेट्रोलियम, गैस के हवाले से कोई काम है, या गाड़ी के ऑटो पार्ट्स के हवाले से कोई काम है, उसमें भी भरपूर पैसा कमा पाना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। या फील्ड के हवाले से कोई काम है, मार्केटिंग से जुड़ा कोई काम है, सेल्स एंड परचेज से जुड़ा कोई काम है, एडवोकेट, जर्नलिस्ट के हवाले से कोई काम करते हो, कानून से जुड़ा कोई काम है, आर्मी के हवाले से कोई भी इस तरह के कामों में तरक्की का होना, पैसा भरपूर कमाना, ऐसा इवन सियासत में भी हो तो वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और एक चीज लिख के लगा लो, थर्ड हाउस का राहु आपको बनाएगा चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट। और जहां आप इंटेलिजेंट हो गए वहां तो आपके लिए रुकावटें कोई बनी नहीं, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, आपका कोई फायदा नहीं उठा सकेगा, आपको कोई आपके कंधे पे रख के कोई बंदूक नहीं चला सकेगा। कहने का मतलब कि आपको नेगेटिवली कोई यूज नहीं कर सकेगा, आपको यूज करके निकल जाना, आपको धोखा दे जाना, ऐसे मामला बहुत कम या ना होने के बराबर बनेंगे। अब अगर केतु के हवाले से बात करें, 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026, आइंदा 1.5 साल के लिए केतु का आपको रिलीजियस बनाना, मजहबी बनाना, आप मजहब से कनेक्टेड रहोगे, इबादत बंदगी, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने मजहब के प्रेयर्स को फॉलो करना, नेक्स्ट लेवल पे जाना, ऐसे मामला बनेंगे। और मजहब से कनेक्टेड यानी हर लिहाज से किस्मत का भरपूर साथ। 9th हाउस किस्मत का घर भी होता है, और केतु का 9th हाउस में बैठना हर लिहाज से किस्मत भरपूर साथ देगी। आप जो कुछ नया करना चाहते हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, इसमें कामयाबी का मिलना, कुछ अपने नए प्लान्स को एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना चाह रहे हो, अपने इनकम के जराये, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यानी प्राइस बॉन्ड के, और इवन लॉटरी की नामी रकम से भरपूर पैसा कमाना। और यहाँ गोल्ड बड़ा झटका देके जाएगा। इवन तमाम सेजिटेरियस कान खोल के सुन लो, आप जो गोल्ड 60,000 में, 80,000 में, लाख रुपए में खरीद के बैठे हो, या 5-5 लाख में या उससे भी ज्यादा में बेचते हुए नजर आओगे। कह रहा हूँ बेचते हुए नजर आओगे, ऐसे कुछ हालात बनेंगे। अभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, अभी भी 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार पर बढ़ रहा है। आप देख लो, आपके जैसा सही लगता है, लेना है ले लो,
लेकिन ये 5 लाख से ऊपर जाने वाली कहानी बनने वाली, इससे भी भरपूर पैसा आप कमाओगे। 18 मई के बाद अपने फादर से चपकलिश होना, कोई बात पे आर्ग्यूमेंट का होना, कॉन्फ्लिक्ट का होना, कोई बात पे लड़ाई हो जाना या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, कोई बदतमीजी हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इससे थोड़ा होशियार रहेगा। आपके कुछ बोलने से उनका हर्ट हो जाना या उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इससे उनकी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह केतु का 9th हाउस में आना, और 9th हाउस आपके वालिद का घर भी माना जाता है, इसलिए आपको एहतियात बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन 10वें घर से केतु का निकलना आपकी जॉब के अंदर जो उलझने थी, जो दुश्मनों का सर उठाना, बॉसेस का सपोर्ट ना करना, या आपका अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड होना, स्विच होने की सोचना दूसरी जॉब में, या जॉब छोड़ने की सोचना, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। जॉब पे पूरा ध्यान लगेगा, सीरियस हो जाओगे, तरीके से काम करोगे और कुछ नई चीजें सीखना, नए स्किल्स को सीखना, उससे अपने आप को पॉलिश करना, प्रमोशंस के युग बनना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर, अपनी जॉब से सुनना, ऐसे मामला भी आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। इस 1.5 साल के दौरान केतु की वजह से ही आपका फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, पैसा भरपूर बढ़ना, इनकम के नए नए जराए बनाना, यानी पैसे का भरपूर फ्लो इस दौरान आप लोग देखोगे। शनि की ढैया 2.5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम, ये ऑप्शन से भरा है, हमने पहले भी बताया था। ये पहला चरण जो 7.5 को होता है उसके जैसा नहीं है। इसमें एक दरवाजा बंद होगा, 10 दरवाजे खुलेंगे। यहाँ आपको अपनी जॉब, अपनी करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरी का सुनना, कुछ नया करना, इनकम के नए नए जराए बनाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट वगैरह, और हर लिहाज से कुछ नया करने की सोचोगे, कुछ क्रिएटिव आइडियाज का, इनोवेशंस का आना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोला, इस वजह से आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। बाकी कुछ उपाय, कुछ तदाबीर स्क्रीन पर इसको कर गए, हर लिहाज से 1.5 साल आपके लिए सुपर स्पेशल रहेंगे। राहु और केतु जो है वो माला माल करने के लिए है, पैसा भरपूर, हालांकि ढैया है, 2.5 साल में भी पैसा भरपूर फ्लो के साथ आना, ऐसा तमाम के तमाम धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस को होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़क साइड में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।